बार की बात है, पहाड़ियों और सरसराते जंगलों के बीच बसे एक अनोखे शहर में लियो नाम का एक आदमी रहता था। लियो आपका औसत साथी नहीं था, वह सभी स्वादिष्ट चीजों का पारखी, पाक कला का सच्चा प्रेमी था। नेपल्स की गर्म सड़कों से लेकर बैंकॉक के हलचल भरे बाजारों तक लियो ने सही भोजन की तलाश में दुनिया भर की यात्रा की थी। लेकिन सबसे बढ़कर उसका दिल एक चीज पर था, पिज्जा। पिज्जा के प्रति लियो का प्रेम संबंध उनके बचपन में शुरू हुआ, जब उन्होंने पड़ोस के पिज्जेरिया में अपना पहला टुकड़ा चखा। उसी क्षण से वह आदी हो गया। उन्होंने बेलगाम उत्साह के साथ हर पनीर, चटपटे और कुरकुरे खाने का स्वाद चखा। पिज्जा लियो के लिए सिर्फ एक भोजन नहीं, बल्कि एक जुनून, एक बुलाहट बन गया। जैसे जैसे साल बीतते गए, लियो की पिज्जा के प्रति भक्ति और गहरी होती गई। उन्होंने अपने स्वयं के व्यंजनों को बेहतर बनाने, विभिन्न टॉपिंग, क्रस्ट और सॉस के साथ प्रयोग करने में घंटों बिताए। उनकी रसोई पाककला संबंधी प्रसन्नता की प्रयोगशाला बन गई, जहां प्रत्येक रचना कला का एक नमूना थी। लेकिन पिज्जा के प्रति लियो के प्यार की एक कीमत चुकानी पड़ी। अत्यधिक खाने के खतरों के बारे में अपने दोस्तों और परिवार की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने लापरवाही से अपने पसंदीदा भोजन का सेवन किया। इससे पहले कि वह यह जानता, लियो का आकार बहुत बड़ा हो गया था। उसका एक बार छोटा हुआ शरीर अब आटे की भोगविलास की परतों के नीचे अस्पष्ट हो गया था। अपनी बढ़ती कमर के बावजूद लियो ने अपनी लालसाओं पर अंकुश लगाने से इनकार कर दिया। वह पिज्जा पर पिज्जा खाता रहा, पिघले हुए पनीर और स्वादिष्ट टॉपिंग के सायरन की आवाज का विरोध करने में असमर्थ रहा। उनके दिन लजीज आनंद की सुखद धुंध में बीते, उनकी रातें अनथीन बुफे और अथाह प्लेटों के सपनों से घिरी रहीं। लेकिन भाग्य ने लियो के लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जैसे ही वह पिज्जा का एक और टुकड़ा खाने के लिए पहुंचा, उसने खुद को हिलने डुलने में असमर्थ पाया। उसके शरीर ने अंततः उसके पेटू तरीकों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और उसके अत्यधिक उपभोग का बोझ अब और उठाने से इनकार कर दिया था। भयभीत और अकेले लियो को अपनी स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। वह भोगविलास और पछतावे के चक्र में फंसकर अपनी ही इच्छाओं का कैदी बन गया था। नए दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने अपने जीवन और अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण पाने के लिए अपने तरीके बदलने की कसम खाई। यह कोई आसान यात्रा नहीं थी। लियो को रास्ते में अनगिनत बाधाओं और प्रलोभनों का सामना करना पड़ा, अपनी लालसाओं से जूझते हुए और अपने राक्षसों का सामना करते हुए। लेकिन दृढ़ता और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से एक समय में एक स्वस्थ भोजन के साथ वजन कम करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, लियो अपनी कठिन परीक्षा से एक बदले हुए इंसान के रूप में उभरा। अब वह अपनी भूख का गुलाम नहीं रहा, उसने संयम में आनंद पाया, प्रत्येक भोजन का स्वाद विजय के बजाय उपहार के रूप में लिया। और यद्यपि उन्होंने पिज्जा के प्रति अपना प्यार कभी नहीं खोया, फिर भी उन्होंने दैनिक भोग के बजाय कभी कभार भोजन के रूप में संयमित रूप से इसका आनंद लेना सीख लिया। अंत में लियो की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्ची खुशी अधिकता में नहीं, बल्कि संतुलन में निहित है। और यद्यपि मुक्ति का मार्ग लंबा और कठिन हो सकता है, पुरस्कार यात्रा के लायक हैं। लियो के लिए यह आत्मखोज, प्रलोभन पर विजय और न केवल भोजन में बल्कि जीवन में भी तृप्ति पाने की यात्रा थी।